हेलो दोस्तों, आज मुझे दोनों अकाउंट में ऑप्शन बाइंग के लिए पोजीशन मिली। सो मैं आपको दोनों ट्रेड बता दूंगा, एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे लिया और एग्जिट कहाँ पे किया। ओके। और जैसे कि मैं, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो गए तो आपको पता है मैंने क्लियरली बोला था कि समझो एक मार्केट एक डाउन ट्रेंड होता है, उसके बाद समझो एक गैप अप ओपन हो जाएगा तो और इसका 5 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा तो मेरे लिए मार्केट ये साइडवेज है। ओके, अगर स्टार्टिंग में समझो एक रेड कैंडल बना था और उसका लो ब्रेक हो जाता तो मेरे लिए वापस जो रैली वो कंटिन्यू हो जाता, या एक ये लेवल के नीचे का गैप डाउन ओपन होता है या एक फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता तो मेरे लिए मार्केट एक वापस से क्लियर डाउन ट्रेंड चला जाएगा। ओके, मगर अगर मैं ऑप्शन सेलिंग अगर एज पर प्राइस एक्शन करता तो मैं यहाँ पे एक लॉट पुट सेल करता, वो भी एक बार सिंगल एंट्री में। अगर मेरा एस एल जाता तो भी ठीक था, अगर एस एल नहीं जाता तो मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट मिलता। ओके, मगर मैंने भी फिलहाल आज मुझे दोनों पोजीशन में ऑप्शन बाइंग मिला है और एंजल की पोजीशन का है वो मैंने मेरे प्रीमियम ग्रुप पे दिया था। ओके, सो मैं आपको पहले मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ, फिर आपको एग्जैक्टली मैंने एंट्री कहाँ पे लिया और एग्जिट कहाँ पे किया वो बता दूंगा। अगर आप राइट साइड में देखोगे तो मैंने फर्स्ट एंट्री लिया था 23,200 का, मैंने पुट एंट्री लिया था और दो लॉट के साथ। ओके, उसमें मुझे हाईएस्ट 1700 या 1800 के आसपास मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया और मेरा एसएल चला गया। मेरा जो 10 पॉइंट का एसएल होता है वो 10 पॉइंट का एसएल चला गया, ऊपर कुछ पॉइंट रहेगा, इसके लिए आपको 1600 का लॉस दिख रहा है। ओके, सो 10 पॉइंट मुझे मेरा 23,200 के पी में निकल गया। और उसके बाद मुझे कॉल में एंट्री मिली। ओके, 23,250 का कॉल था जिसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। ओके, मतलब एक्चुअली मेरा एसएल था 10 पॉइंट्स का, मतलब 1500 के आसपास का मेरा एसएल था, मगर मेरे सिस्टम ने पहले एग्जिट का ट्रेड दिया। सो मुझे 672 पे मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ करनी पड़ी। ओके, अगर आप टाइम देखोगे तो पुट बाय किया था मैंने 920 को और 926 को मैंने मेरी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर दी। ओके, और उसके बाद मैंने कॉल बाय किया था 10:10 और स्क्वायर ऑफ कर दिया 10:11, मतलब विद इन 1 मिनट के अंदर मेरी पोजीशन है वो 672 माइनस के आसपास मैंने पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दी। और अगर आप ओवरऑल लॉस देखोगे तो आपको ऊपर के साइड में दिखेगा 2270 के आसपास मुझे आज एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट में लॉस हो गया। ओके, और कल मेरा प्रॉफिट कितना था, ओवरऑल प्रॉफिट मेरा था दोनों अकाउंट में मिला के 3200। एंजल में प्रॉफिट था मेरा 4500 और आज लॉस हो गया एंजल में 2270, मतलब ऑलमोस्ट अभी भी मैं 2300 के आसपास मैं प्रॉफिटेबल हूँ। ओके, इसके लिए मैं रिस्क रिवॉर्ड पे ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि अगर मेरा बैक टू बैक का 2-3 ऐसे भी चला जाएगा तो मेरे खीसे में से नहीं जाएगा, ये जो प्रॉफिट निकला है उसमें से निकल जाएगा। और अगर समझो बैक टू बैक अगर वापस एक मुझे अगर प्रॉफिटेबल डे मिलता है तो उसमें अगर मैक्सिमम प्रॉफिट मिले तो भी 7500 मिलता है, तो वापस मेरा अकाउंट ये ग्रीन में आ जाएगा। ओके, सो इसके लिए होता है अगर आप ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड बड़ा रखोगे तो आपका अकाउंट ज़ीरो होने का चांसेस कम है और आपका अकाउंट ग्रो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो इसके लिए अगर आप रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा रखो और डिसिप्लिन फॉलो करो, पोजीशन साइजिंग एकदम मेंटेन रखो, सो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए वो अच्छा रहेगा। ओके, अभी मैं आपको मेरा जीरोधा का पोजीशन दिखा देता हूँ और जीरोधा में मैंने एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे लिया वो भी बता दूंगा। अगर आप देखोगे मैंने 23,200 का कॉल बाय किया था, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। सो उसमें मुझे आज 3,550 का लॉस हो गया, वो भी सिंगल लॉट पे। ओके, एक बार मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। अगर आप ऑर्डर बुक देखो, आपको ऑर्डर बुक पे दिखाई देगा मैंने 9:30 के आसपास मैंने एंट्री ली 144 के प्रीमियम पे और मेरे एग्जिट हो गए विद इन 20 मिनट्स के अंदर 97 के प्रीमियम पे, मतलब ऑलमोस्ट 45 के आसपास। एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 144 माइनस 97 ऑलमोस्ट 47, मतलब 50 पॉइंट्स का मेरा एसएल था। ओके, ये स्ट्रैटेजी में जीरो तक के अकाउंट के स्ट्रैटेजी में एक्चुअली एसएल बहुत बड़ा है और इसके लिए अपने को टारगेट भी बहुत बड़ा मिलता है। अगर आपने कल का मेरा वीडियो नहीं देखा रहेगा तो देख लो, क्योंकि मैंने कल एक लॉट पे ये स्ट्रैटेजी पे 8,900 के आसपास मैंने प्रॉफिट किया। ये स्ट्रैटेजी की खासियत ये है कि आपका एसएल भी बहुत बड़ा हो जाता है और आपका टारगेट भी बहुत बड़ा मिलता है, क्योंकि इसमें ये स्ट्रैटेजी में मेरा रिस्क रिवॉर्ड है सिर्फ 1:2, मगर आपका जो ये 1:2 में अपने को अगर 8,900 का प्रॉफिट मिलता रहेगा 50 पॉइंट्स के अगेंस्ट में, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है ये। ओके, सो आज मुझे टोटल 3,350 ये अकाउंट में लॉस हो गया और 2,270 एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट में लॉस है, मतलब टोटल
टोटल आज मुझे लॉस हो गया 5620 के आसपास। ओके, मैं आपको एग्जैक्ट एंट्री बता देता हूँ इसकी कहाँ पे ली मैंने मेरी एंट्री। जैसे मैं आपको वही बता, जैसे प्राइस एक्शन अगर मेरा ऑप्शन सेलिंग के इसमें सेटअप में ट्रेड बैठता तो मैं ऑप्शन सेलिंग करता, पी बाई करता, मगर मेरे सेटअप में आज ऑप्शन बाइंग है। सो मार्केट आज एक गैप ओपन होने का था, ग्रीन कैंडल बना है। सो मैं ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करने का वेट कर रहा था। ओके, सो जैसे मार्केट ने हाई ब्रेक किया, मैंने मेरी एंट्री ली और ये मेरा एसएल था। मैं एक्चुअली स्पॉट चार्ट पे मेरा एसएल नहीं लगा था, मेरा एसएल वो प्रीमियम के चार्ट पे लगा था, ऑप्शन के चार्ट पे। सो जैसे मुझे लो के आसपास मेरा एसएल दिखा, हिट हो गया, उसके बाद मैं समझ गया कि मार्केट ये साइडवेज है। क्योंकि समझो अगर मार्केट को अगर आज भी अप ट्रेंड करने का रहता तो मार्केट क्या करता है, एक हाई ब्रेक करता, जैसे आज ब्रेक किया, और उसके बाद मार्केट थोड़ा टाइम साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट देता अपसाइड। जैसे उसका लो ब्रेक हो गया, मैं समझ गया कि मार्केट आज ज़्यादा मोमेंटम नहीं करेगा, मार्केट आज एक साइडवेज जोन में। इसके लिए मैंने सेकेंड एंट्री जीरो तक के अकाउंट में नहीं लिया। अगर सेलिंग का सेटअप मिलता तो मैं शायद से ऑप्शन सेलिंग करता, मगर यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा था कि अगर मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता तो भी जो मुझे लॉस हो गया वो भर नहीं जाता। ओके, सो इसके लिए मैं ज़बरदस्ती अगर समझो वापस में यहाँ पे पुट सेल करता, अगर वापस से एक एसएल चला जाता तो वो बहुत बड़ा एसएल हो जाता। इसके लिए मैंने आज कुछ भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि कल का जो 8900 का जो मेरे पास प्रॉफिट है वो सेव है, आज उसमें सिर्फ 30% के आसपास का मेरा लॉस हो गया और 60% मेरे पास प्रॉफिट बचा है। सो कुछ ना कुछ करके मुझे प्रॉफिटेबल में आना ही है। ओके, सो ये सेटअप इतना अच्छा है कि आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा मिलता है। इसके लिए आपका अगर ये छोटे छोटे ऐसे जाएंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है। ओके, और मैं आपको आई थिंक एंजल ब्रोकिंग का एंट्री नहीं बताया, तो आपको एक बार एंट्री बताता हूँ पुट साइड का। मैंने मेरा एंट्री 920 को लिया था ऑलमोस्ट। जैसे ये कैंडल का लो ब्रेक हो गया, मैंने एंट्री लिया, क्योंकि क्विक मूवमेंट आना चाहिए था, इसके लिए मैंने एक एंट्री लिया। यहाँ पे आते आते मुझे 1700 या 1800 के आसपास का मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया और मेरा एसएल चला गया। ओके, और सेकेंड एंट्री मैंने 10 को मैंने एंट्री लिया, एक बार देख लेते एग्जैक्टली कहाँ पे। ओके, मैंने मेरी सेकेंड एंट्री आई थिंक ये जो रेड कैंडल है, क्योंकि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, उसके बाद एक हॉल्ट कैंडल बना है, और हॉल्ट कैंडल का जैसे ब्रेक हो गया मैंने मेरी एंट्री ली, और विद इन मिनट्स के अंदर ये मार्केट जो नीचे है वहाँ पे मेरा एसएल चला गया। क्योंकि पॉइंट सिर्फ 10 पॉइंट का मेरा एसएल था, मगर मेरे सेटअप ने एग्जिट का ट्रेड बता दिया। सो मैंने एग्जिट सिर्फ मैंने 672 के आसपास मेरे एसएल में मेरी पोजीशन है स्क्वेयर ऑफ कर दी। ओके, अभी हम लोग कल क्या ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल मार्केट एनालिसिस करके बताऊंगा। मेरे लिए कल मार्केट एक मोस्टली एक ट्रेंडी मार्केट होगा, भरे वो अपसाइड के लिए होगा या डाउन साइड के लिए होगा। ओके, सो कल मैं समझो एक फ्लैट ओपन होने के बाद या ये लेवल के ऊपर ओपन होने के बाद अगर समझो 5 मिनट का कैंडल होल्ड करता है और उसका हाई ब्रेक हो जाएगा, तो मैं ऊपर के साइड के लिए एंट्री लूँगा। मैक्सिमम मैं एक ही बार एंट्री लूँगा अप साइड के लिए, क्योंकि डाउन ट्रेंड हो गया। अगर मार्केट को अगर अप साइड के लिए जाना रहेगा तो मार्केट एक क्विक अप ट्रेंड देगा। ओके, सो अगर एक ग्रीन कैंडल होल्ड करेगा और उसका हाई ब्रेक हो जाएगा तो मैं इसके लिए अप ट्रेंड की मैं एंट्री लूँगा, मैक्सिमम एक बार एंट्री। और जैसे 1:2 का मेरा टारगेट कंप्लीट होगा, क्योंकि मिनिमम आई थिंक 10 या मैक्सिमम 20 पॉइंट्स का एसएल लगेगा, मगर जैसे मेरा 1:2 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा मैं मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करूँगा, और टारगेट मैं कम से कम 1:4 का रखूँगा। क्योंकि अगर समझो अगर मार्केट को अगर कल एक क्लियर ट्रेंड देना रहेगा तो मार्केट स्टार्टिंग के 5 मिनट से आपको मार्केट एक क्लियर ट्रेंड देना चालू करेगा। इनकेस समझो ये लेवल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना, हाई ब्रेक किया तो ठीक है। अगर समझो एक रेड कैंडल बना यहाँ पे, और रेड कैंडल बनने का तो अगर हाई ब्रेक करता है, मतलब वो वी पैटर्न बना के अगर हाई ब्रेक करता है, तो भी मैं एक ही बार एंट्री लूँगा और सेम रहेगा 1:2 का। अगर मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा मैं मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करूँगा, और टारगेट ये मिनिमम 1:4 रखूँगा। ओके, क्योंकि यहाँ से ब्रेक होने का पहला जो टारगेट है मुझे ये वाला मिलने का ईजी चांसेस है, और यहाँ पे आते आते मेरा 1:4 का जो टारगेट है वो इजीली कवर भी हो जाएगा। ओके, और डाउन ट्रेंड के लिए मैं मैक्सिमम 2 बार एंट्री लूँगा। फॉर एग्जांपल मार्केट एक हल्का सा गैप डाउन ओपन हो गया और ये वाला लेवल ब्रेक हो गया, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट ने कि यहाँ पे कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है, बराबर। अगर आप 5 मिनट के कैंडल में देखोगे तो आपको यहाँ पे एम पैटर्न भी दिखाई देगा, बराबर। सो मार्केट एक डाउन ट्रेंड गैप डाउन ओपन हो गया, ये लेवल ब्रेक कर दिया, एक कैंडल क्लोज होने दो, रेड कैंडल भले उसकी बॉडी रहने दो या उसका वीक रहने दो, अगर उसका लो ब्रेक होता रहेगा तो मैं मैक्सिमम 2 बार एंट्री लूँगा। जैसे मेरा 1:2 का टारगेट कंप्लीट हुआ मैं मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करूँगा, और टारगेट में कम से कम 1:4 से लेके 1:6 तक रखूँगा। क्योंकि अगर यहाँ से लो ब्रेक होता है, ये लेवल ब्रेक होता है, तो पहला टारगेट तो अपने को ये ईजिली मिल जाएगा, और उसके बाद एक बड़ा डाउन ट्रेंड आने का चांसेस भी ज़्यादा है। ओके, सो मार्केट एकदम सिंपल है। ये लेवल के ऊपर मैं एक ही बार एंट्री लूँगा,
और ये लेवल के नीचे मैं मैक्सिमम 2 बार एंट्री लूँगा। 2 बार एंट्री लूँगा कैसे वो भी बताता हूँ। समझे मार्केट ने यहाँ पे टच किया, एक कैंडल क्लोज की, उसका लो ब्रेक किया, उसके बाद अपना एसएल चला गया। जो अपना एसएल है जो 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स, समझो फॉर एग्जांपल 20 पॉइंट्स का एसएल है, 20 पॉइंट्स का एसएल हिट हो गया और उसके बाद यहाँ पे जाने का मेरा एसएल हिट हो गया। और अगर वापस अगर रिटर्न आके अगर वापस ये लो ब्रेक करता है तो मैं वापस एक बार एंट्री लूँगा, ऐसे 2 बार एंट्री लूँगा। अगर कल मुझे डाउन ट्रेंड के लिए अगर एंट्री मिलता है तो मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, उसके बाद मार्केट ने एक हॉल्ट कैंडल बना है। ओके, और उसके बाद अगर उसका लो ब्रेक होता है तो मार्केट में एक बहुत बड़ा ट्रेंड मिलेगा। अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम में देखोगे आपको वहाँ पे एक एम पैटर्न बनते हुआ दिखाई देगा, राइट। सो अगर आप यहाँ पे नेकेड आइज भी देखोगे तो क्या हो रहा है, एक मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद एक हॉल्ट कैंडल बना है और हॉल्ट कैंडल का जैसे लो ब्रेक हो गया मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया। सो कल के दिन भी सेम होएगा, मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिया, उसके बाद एक हॉल्ट कैंडल बनाया। ओके, मतलब मार्केट ने क्या किया, एक डाउन ट्रेंड आया, एक हॉल्ट कैंडल बनाया, और हॉल्ट कैंडल के अगर लो के नीचे अगर भी मार्केट रहता है या 50% भी अगर लो क्लोज होता है ग्रीन कैंडल का, तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आने का इजीली चांस हो जाएगा, ताकि अपना एम पैटर्न क्लियर हो जाएगा। ओके, सो 50% के आसपास हो जाएगा तो मैं एक क्वांटिटी ऐड करूँगा, 2 लॉट ऐड करूँगा, और उसके बाद अगर समझो ये भी एक लो ब्रेक होता है तो उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड ऑन करने के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि एक एम पैटर्न में एक बड़ा प्रॉफिट आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। क्योंकि ये लो ब्रेक होने के बाद पहला जो टारगेट है वो इधर तक आ जाएगा सेम कैंडल, और सेकेंड जो टारगेट है वो ये कैंडल से लेके यहाँ पे ये कैंडल तक भी आ जाएगा। ओके, वो विद इन एक दिन में नहीं आएगा, आई थिंक उसके लिए 2 दिन लगेगा, क्योंकि समझे एक बड़ा डाउन ट्रेंड आने का नेक्स्ट डे गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। तो इसके लिए जितना आप सिंपल ट्रेडिंग रखोगे उतना अच्छा रहेगा। और आप कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर दो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो। धन्यवाद।